नमस्कार सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? पत्थर का पत्थर ये पाठ पढ़ा था, है ना। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था ये तो आपने देखा है। ये चिपको नाम का गांव था और कहाँ था? नदी के किनारे पर था। और उस गांव में एक बार बाढ़ आ गई थी, है ना। और उस गांव में बाढ़ आने के कारण एक बड़ा सा पत्थर ऊपर आ गया था, यानी कि वो चट्टान की तरह दिख रहा था और हर कोई उसे अपनी अपनी दृष्टिकोण से देख रहा था, है ना। तो उस पत्थर को लेके एक हंगामा खड़ा हो गया था गाँव में, है ना। तो इस पाठ से हमें एक संदेश भी मिला, आपको होमवर्क भी बताया गया था। जिसने किया नहीं उसको होमवर्क भी कंप्लीट करना है। तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिला था कि नदी में कपड़े धोना भी जल प्रदूषण का कारण है। और इसी पर आपको एक निबंध लेखन का छोटा सा होमवर्क भी दिया था, है ना। तो आज देखते हैं हम इसके अगला भाग। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 77 यानी कि 77 ओपन करना है, निकालना है। तो जल्दी से पेज नंबर 77 निकालो, ठीक है। तो पहले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा, आज देखते हैं शब्दार्थ और कुछ पाठ बोध। तो देखो शब्दार्थ, कलाकृति यानी कि कला का नमूना, प्रकट होना यानी कि सामने आना, रुकावट बाधा, कमांडर सेना नायक, कमांडर यानी कि सेना नायक, राहगीर यात्री, दलदल कीचड़, है ना। तो आज देखते हैं पाठ बोध। तो देखो प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक है लेकिन आपको आपकी नोटबुक में आपकी कॉपी में इसे लिखना है। राजू को चट्टान कैसे दिखाई दे रही थी? बिल्कुल सही है, राजू को चट्टान गणेश की तरह दिखाई दे रही थी। मूर्तिकार को वह चट्टान क्यों पसंद आई? क्योंकि वो चट्टान कैसी थी? चमकीली थी और उसकी अगली कलाकृति के लिए, अगली मूर्ति बनाने के लिए उसे वो पसंद आई, है ना। नदी के किनारे भीड़ क्यों लगी थी? क्योंकि गांव वाले कह रहे थे कि वो मूर्ति गणेश की तरह दिखती है, इसलिए हम उसकी पूजा करेंगे। तो मूर्तिकार कह रहा था कि ये मेरी अगली कलाकृति के लिए अच्छे है। राहगीर कह रहा था कि हमारे जैसे राहगीरों को आराम करने के लिए चट्टान अच्छी है, चाहिए। और सैनिक कह रहा था कि ये रास्ते में रुकावट आती है, इसीलिए उसे हटाना है। इसी वजह वहाँ भीड़ लगी थी, है ना। धोबी ने सबको क्या बताया? धोबी ने सबको बताया कि आप बेकार झगड़ रहे हैं, ये पहले से ही यहाँ, ये चट्टान पहले से ही यहाँ थी। उसका कुछ बड़ा वाला यानी कि उसका बड़ा हिस्सा मिट्टी में मिल गया था जो बाढ़ के कारण ऊपर आ गया है। हम पहले यहाँ कपड़े धोते थे, ऐसा उसने कहा, और जल प्रदूषित होता था, इसलिए आप हमारा धोबी घाट दूसरे तरफ है, ऐसा उसने गाँव वाले को बताया धोबी ने, है ना। ये हुए मौखिक शब्दार्थ और मौखिक भी आपको अपनी कॉपी में लिखने और उसे अच्छे से याद करना है और पहला वाला होमवर्क भी कंप्लीट करना है। अब देखते हैं लिखित। राजू गाँव वालों को क्या बताने के लिए भागा? राजू गाँव वालों को बताने के लिए भागा कि गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसा राजू ने गाँव वाले को बताया, है ना। सैनिक चट्टान क्यों हटाना चाहता था? सैनिक चट्टान हटाना चाहता था क्योंकि वह पत्थर सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा, ऐसा उसका कहना था। व्यापारी चट्टान पर लेटकर क्या सोच रहा था? व्यापारी चट्टान पर लेटकर यह सोच रहा था कि वाह, आराम करने के लिए कितनी बढ़िया चट्टान है, और ये चट्टान मैं इस चट्टान के बारे में अपने मित्रों को भी बताऊंगा, ऐसा वो सोच रहा था, है ना। अब निकालो पेज नंबर 78 यानी कि 78 पेज नंबर 78 ओपन करो अपना, ठीक है। तो आगे देखो पेज नंबर 78 का प्रश्न, नई जगह धोबी घाट क्यों बनाया गया था? नई जगह धोबी घाट बनाया क्योंकि कपड़े धोने के कारण नदी का जल क्या होता था?
प्रदूषित हो रहा था और जल प्रदूषण का समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसलिए नई जगह धोबी घाट बनाया गया था। अब देखो लास्ट का है लिखित का क्वेश्चन, क्या वह चट्टान वास्तव में अनोखी थी? आप क्या सोचते हैं? तो वह चट्टान आपको वास्तव में ही अनोखी थी, लग रही थी? आपको जो लगता है ये आपको अपने शब्द में, अपनी भाषा में यहाँ लिखना है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा लिखित भी हो गया। पहले क्या फिर क्या पाठ में आए क्रम से 1 2 3 आदि लिखो। व्यापारी चट्टान पर आराम करने लगा, नदी किनारे भीड़ लगी थी, यह पत्थर वर्षों से यही है, नदी में बाढ़ आ गई, मूर्तिकार एक कलाकृति बनाना चाहता था। अब इसे हम क्या करेंगे, पाठ में आए क्रम से लगाएंगे। तो पहले क्या है, पहले नदी में बाढ़ आ गई है ना, बाद में क्या हुआ, मूर्तिकार एक कलाकृति बनाना चाहता था, फिर व्यापारी चट्टान पर आराम करने लगा, ये तीसरा, और चौथा है नदी किनारे भीड़ लगी थी, और पांचवा यह पत्थर वर्षों से यही है ना। अब देखते हैं ये वाक्य किसने कहे। यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा, घोड़सवार सैनिक ने कहा, है ना। किसने कहा? घोड़सवार सैनिक ने कहा। वाह कितना सुंदर चमकीला पत्थर है। यह वाक्य किसने कहा? वाह कितना सुंदर और चमकीला पत्थर है, मूर्तिकार ने कहा, है ना। गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। ये वाक्य किसने कहा? गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। ये वाक्य किसने कहा है? तो ये वाक्य राजू ने कहा है। अब अगला देखो, इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे। ये वाक्य किसने कहा कि इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे? तो ये वाक्य व्यापारी ने कहा। यह पत्थर तो वर्षों से यही है ना। यह पत्थर तो क्या है? वर्षों से यही है। किसने कहा है? धोबी ने। अब देखो, अब सिर्फ यहाँ पूछा है कि ये वाक्य किसने कहा। अगर आपको पूछा गया कि ये वाक्य किसने और किससे कहा, तो आप कैसे उत्तर देंगे? तो देखो जवाब देंगे, यह पहला वाक्य देखो, यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा। ये वाक्य घोड़सवार सैनिक ने सोचा, कहा है, कमांडर को बताऊंगा, ऐसा है ना। तो दूसरा देखो, वाह कितना सुंदर और चमकीला पत्थर है। तो ये वाक्य किसने कहा है? पहले बताया मैंने, मूर्तिकार ने। अगर आपको पूछा गया है कि किसको कहा है मूर्तिकार ने, तो अपने आप से वो कहने लगा। तो तीसरा देखो, गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। ये वाक्य राजू ने कहा है, लेकिन वो किसको जाके कहने वाला है? गांव वाले को, है ना। तो अगर आपको ऐसे पूछा तो ऐसे भी जवाब देना आना चाहिए। तो चौथा देखो, इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे। ये वाक्य मैंने बताया ना, व्यापारी ने कहा, लेकिन वो किसको बताने वाला है? तो अपने मित्रों को बताने की सोच रहा है ना, मित्रों को बताने वाला है। अब लास्ट का देखो, यह पत्थर तो वर्षों से यही है। ये वाक्य किसने कहा है? धोबी ने। अगर पूछा आपको कि किससे कहा है, तो आप क्या बताएंगे? कि गाँव वाले से कहा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो गया है, और इस पाठ के लिखित, मौखिक और शब्द अर्थ भी पूरे हो गए हैं। ये आपको लिखने हैं, और भाषा ज्ञान हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए आपको क्या करना है? आपका सारा होमवर्क कंप्लीट करना है ना। तो आपको सारा होमवर्क कंप्लीट करके अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजना है, और इसके जोड़ाक्षर यानी कि संयुक्त शब्द आपको लिखने भी है, और शुद्ध लेखन भी करना है अच्छा हस्ताक्षर में। और सारा होमवर्क कंप्लीट करके अपने कक्षा के ग्रुप में उसके स्क्रीनशॉट यानी कि उसके फ़ोटो सेंड करने हैं, और वीडियो देखा या नहीं इसका भी स्क्रीनशॉट
आपको कक्षा के ग्रुप में सेंड करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।